स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वाच्य यानी कि वॉइस के बारे में जानने वाले हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आखिरकार ये वॉइस है क्या, हिंदी में हम लोग इसको देखेंगे वाच्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको तो परिभाषित यहाँ पर किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर वाच्य के प्रकार और परिभाषा मैं इस वीडियो में टोटल चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वाच्य की जो परिभाषा क्या है और कृत्यवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक जो क्या होता है और फिर इसमें जो प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार वॉइस है क्या, वाच्य है क्या। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अगर नए व्यूवर्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका विषय क्या है। ठीक है, यानी कि उस वाक्य में किस चीज़ की बात हो रही है ये पता चले। ठीक है, कर्ता का यानी कि सब्जेक्ट हो या फिर वर्ब हो या फिर कोई एक्सप्रेशन हो, भाव हो। ठीक है, अर्थात वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, वाच्य कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिया है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंशु नहीं रोती है। ठीक है, तो अंशु एक लड़की का नाम है। ठीक है, अंशु नहीं रोती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है और ये क्या है, अन्य पुरुष है यानी कि थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोती ये जो शब्द है ये भी क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, थर्ड पर्सन है और फिर एक वचन है। अगर रोते रहता तो ये क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार यहाँ पर जो है यहाँ पर क्रिया यहाँ पर काम कर रही है। उसी तरीके से मैंने लिखा अंशु किताब पढ़ती है। अंशु यहाँ पर लड़की की यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर आशु था, यहाँ पर अंशु है। दोस्तों अंशु किताब पढ़ती है, तो किताब भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये पढ़ती है जो क्रिया है ये भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। दोस्तों ये भी एक वचन है, तो ये भी एक वचन है, ये भी थर्ड पर्सन है, मतलब के अन्य पुरुष कहते हैं, जिसको सर्वनाम के 3 प्रकार दोस्तों मैंने बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा वहाँ पर था अन्य पुरुष। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये भी यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। ये भी जो शब्द है पढ़ती, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है। अब बस डिफरेंट समझिए, आपको बस 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार जो वाच्य है वो क्या है। उसी तरीके से लड़के पौधे लगा रहे। ठीक है, तो लड़के, लड़के का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये बहुवचन है और ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगा रहे ये क्या हो गया, ये जो क्रिया यहाँ पर ये भी पुल्लिंग हो गया और ये पौधे यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, जिस तरीके से लड़के यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है, चूंकि रहे हैं, लगा रहे यानी कि यहाँ पर भी बहुवचन हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि ये यहाँ पर पुरुष या पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है और यहाँ पर बहुवचन है तो सारे बहुवचन है। उसी तरीके से दीपिका भात खाती है, तो दीपिका किसी लड़की का नाम है। ठीक है, भात खाने वाले चीज़ का नाम है, चावल को हम लोग कहते हैं पका के। ठीक है, और उसके बाद खाती है, तो यहाँ पर दीपिका स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी अन्य पुरुष है, ये भी अन्य पुरुष है। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक वचन है और ये भी एक वचन है। लेकिन आइए अब नीचे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर बराबर बराबर सा था, मतलब कर्ता अगर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो वहाँ पर जो क्रिया है वो भी एक वचन है, स्त्रीलिंग अन्य पुरुष है। लेकिन अब आइए नीचे आते हैं। आमीना बेगम ने चावल पकाया। ठीक है, तो आमीना बेगम पकाया, चावल पकाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो इसके वजह से यहाँ पर पकाया आया। ठीक है, उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई, तो यहाँ पर देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और शहनाई जो क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग, और ये बजाई स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि क्या डिफरेंट यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। उसी तरीके से आमीना बेगम से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर देखिए आमीना बेगम चला, यहाँ पर देखिए, और ये नहीं जाता, तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये पुल्लिंग हो जा रहा है, सब थर्ड पर्सन ही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, पुल्लिंग हो जा रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जा रहा है। ठीक है, बेगम ने अपने पुत्रों को पुकारा, तो ये बेगम है और ये देख सकते हैं ये लड़की थी, तो यहाँ पे पुकारी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर पुकारा हो गया, क्योंकि ये पुकारा किसके वजह से आया, पुत्रों के वजह से आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयोग यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो वाक्य में लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। जो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वाक्यों को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। ठीक है,
जो प्रयोग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भाव प्रयोग। जैसे यहाँ पर कर्तरी प्रयोग में क्या था कि यहाँ पर कर्ता के अनुसार यहाँ पर जो भी था आ रहा था, ठीक है, लिंग वचन और पुरुष वगैरह जो भी हो। उसी तरीके से अगर यहाँ कर्म के अनुसार आ रहा था, पुरुष हो गया, यानी कि पुरुष कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर क्या कहते हैं उसको, अन्य पुरुष। अभाव प्रयोग में यहाँ पर देख सकते हैं सारा भाव पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा था कि जो पुरुष और लिंग जो वचन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक मोहन के वजह से यहाँ पर पढ़ता है। लेकिन यहाँ देखिए सीता ने पत्र लिखा, जबकि ये लड़की है तो यहाँ पर लिखी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लिखा, ये जो शब्द है वो किसके वजह से आया, पत्र के वजह से आया। तो इसमें जो कर्म की प्रधानता है और इसमें किसकी प्रधानता थी, कर्ता की प्रधानता थी, इसलिए उसके यहाँ पर क्रिया जो है वो यहाँ पर किसके वजह से आया, कर्ता की वजह से, यहाँ पर कर्म की वजह से, ठीक है। सीता से रोया नहीं जाता, यहाँ पर भाव की वजह से। तो मैं अभी समझाऊंगा आपको, ये जो मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कर्तरी वाच्य, और सीता ने पत्र लिखा ये किसका उदाहरण हो गया, कर्म वाच्य, और सीता से रोया नहीं जाता तो यहाँ पर भाव है, उसी के अनुसार यहाँ पर लिंग वचन और पुरुष, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कर्तरी वाचक में लिंग पुरुष वचन जो है कर्ता के अनुसार काम कर रही है, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में भाव के अनुसार। तो आइए जान लेते हैं तीनों को परिभाषा और तीनों के एक एक उदाहरण लेकर। आइए जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, उसके पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका विषय क्या है, यानी कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को हम लोग सिंपली वाच्य कह देते हैं, वॉइस कह देते हैं। लेकिन जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, अर्थात वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है वो क्या है, पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाऊंगा ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार है, मैं के अनुसार है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरी होता तो ये गी हो जाता, मेरी पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसी तरीके से मैं कविता पढ़ूंगा, ये जो क्रिया यहाँ पर ये किसके अनुसार है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार। उसी तरीके से लड़के दौड़ते हैं, यहाँ पर ये जो कर्ता है और क्रिया जो है वो किसके अनुसार है। देखिए यहाँ पर लड़के जो बहुवचन थे तो हैं हम लोग बहुवचन को दिखाने के लिए, एक होता है दोस्तों है, ठीक है, एक होता है, तो यहाँ पर बहुवचन को दिखाने के लिए हम लोगों ने है लिखा। उसी तरीके से शीला, शीला पत्र लिखती है, यहाँ पर ये जो लिखती है ये किसके वजह, किसके अनुसार है, ये शीला यानी कि कर्ता के अनुसार है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कर्तरी वाच्य वाक्य कहेंगे, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, अर्थात वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार हो। उसी तरीके से अब देखते हैं जहाँ पर कर्म प्रधान हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो, अर्थात वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार हो, क्रिया वहाँ पर किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। तो देखते हैं वो कैसा होता है। तो श्याम ने रोटी बनाई, श्याम तो यहाँ पर लड़का है लेकिन आप देख रहे हैं कि बनवाई गई, जबकि ये लड़का था, गया होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस रोटी यानी कि कर्म की वजह से यहाँ पर जो है क्रिया का यहाँ पर रूपांतर हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे कर्मवाच्य के कैटेगरी में रखा है, ठीक है। उसी तरीके से मजदूरों द्वारा नहर खोदी गई, देखिए मजदूर तो भाई क्या कहते हैं, ये तो पुल्लिंग था, तो खोदी गई क्यों हुआ, खोदा गया हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं नहर की वजह से यहाँ पर यानी कि कर्म के वजह से यहाँ पर क्रिया का रूपांतर हो रहा है। उसी तरीके से सीता से पत्र लिखवाया गया, सीता तो लड़की थी, ठीक है, सीता लड़की है, स्त्रीलिंग है, फिर यहाँ पे गया क्यों है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो पत्र है वो लिखवाया गया, ठीक है। तो ये जो पत्र है ये कर्म है, तो कर्म की वजह से ही यहाँ पर जो है क्रिया का यहाँ पर रूपांतर हो रहा है, क्रिया यहाँ पर चेंज हो रही है और उसी पे डिपेंड भी कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोगों ने कर्मवाच्य वाक्य में रख दिया। तो हम लोगों ने दो को तो जान लिया, अब चलिए यहाँ पर तीसरे और लास्ट प्रकार को जान लेते हैं, भाववाच्य। तो हम लोगों ने पहले वाक्य में देखा कि यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है और दूसरे में देखा कि कर्म प्रधान होता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जो यहाँ पर कर्तरी वाच्य में जो क्रिया का जो प्रयोग होता है वहाँ पर सक्रमक क्रिया यानी कि क्रिया के साथ में रहने वाली, ठीक है, वहाँ पर सक्रमक क्रिया है यानी कि कर्म के साथ रहने वाली क्रिया का यहाँ पर प्रयोग होता है, और फिर आक्रामक क्रिया का भी होता है, मतलब कर्म रहित क्रिया, ठीक है। लेकिन जो कर्मवाच्य में
और इन दोनों में भी डिफरेंट है, ये भी अंतर है। ये जो कर्तरी वाच्य में यहाँ पर आक्रामक सकारात्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है और यहाँ पर सिर्फ आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है। अब चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं भाववाच्य में। ठीक है, तो वाक्य में जब क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर, यानी कि हम दोनों में पहले और दूसरे में क्या पाया कि इसमें जो है कर्ता प्रधान है और इसमें कर्म प्रधान है, लेकिन इसमें दोनों प्रधान नहीं होने, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वाक्य में जब क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर स्वतंत्र रूप में रहती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कर्ता को ढूंढते हैं और फिर कर्म को। उससे सोया नहीं जाता, ये हो गया क्या, कर्ता, जो कि थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, सोया नहीं जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्ता और कर्म के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया है वो है नहीं, वो एकदम स्वतंत्र रूप से एकदम आज़ाद है, वो जैसे भी लिखा रहा है। उसी तरीके से छात्रों ने किताब को पढ़ा। ठीक है, छात्रों ने किताब को पढ़ा। छात्र यहाँ पर क्या हो गए, बहुवचन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए और पुल्लिंग हो गए। छात्रों ने किताब को पढ़ा और यहाँ पर ये देखिए किताब, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। इसके अनुसार ये जो पढ़ा है ये यहाँ पर ना ही कर्ता के अनुसार है ना ही यहाँ पर कर्म के अनुसार है, बल्कि ये स्वतंत्र है। ठीक है, उसी तरीके से शिक्षक ने छात्रों को डांटा। यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो क्या हो गए, कर्ता हो गए, एक वचन हो गए और थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में कही जा रही इसलिए हम लोगों ने उनको अन्य पुरुष में रखा। ने छात्रों को डांटा, छात्रों को डांटा, तो यहाँ पर छात्र ये जो क्या है, कर्म हो गए। और ये डांटा, यहाँ डांटने का जो काम हो रहा है वो ना ही यहाँ पर कर्ता के अनुसार हो रहा है और ना ही यहाँ पर कर्म के अनुसार इसका लिंग वचन या पुरुष का यहाँ पर रूपांतर हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाववाच्य में यहाँ पर जो क्रिया होती है वो ना तो कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको वाच्य के तीनों प्रकार, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य के बारे में बताया, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ऐसा ही वीडियोज़ के लिए हमारे प्ले लिस्ट को भी जाकर देखें, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा कि आखिर जो वाच्य होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें जो वाच्य जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग हम लोग क्या किसे कहते हैं कि वाक्य में हम लोग किसी भी लिंग वचन और क्या कहते हैं, लिंग वचन और पुरुष को हम लोग जो देखते हैं कौन कैसा, उसी को हम लोग प्रयोग कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप उसको याद रखें। और ये तो छोटा सा चैप्टर ही है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने यहाँ पर बात किया था आप लोगों से आक्रामक क्रिया, साक्रामक क्रिया। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जाकर कमेंट करें, मैं उस पर अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैं क्रिया चैप्टर में उसको भी ज़रूर से डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आप अगर इस पर अलग वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें।